नराणां समूह अस्य नारम नराणाम अयनम अस्य नारायणम। हर भगवान के नाम में उसका अर्थ निहित है। नर नारियों के समुदाय को नार कहते हैं और प्राणी मात्र के आंखों के भीतर जो परमात्मा देख रहा है, दृष्टा बनकर, वो ठीक कर रहा है कि गलत कर रहा है, धर्म कर रहा है कि अधर्म कर रहा है, पुण्य कर रहा है कि पाप कर रहा है, दृष्टा मात्र से जो देखता है वो भगवान नारायण है। भगवान के नाम की शक्ति अमोघ है, पाप नाशक है, पुण्य को विस्तृत करने वाली है, छुपी हुई जीवन शक्ति को जगाने वाली है। और तुलसीदास ने कहा, मेटत कठिन कुअंक भाल के। मनुष्य के भाग्य की रेखाओं को बदलने की ताकत रखता है भगवान का नाम। पापी के पाप को मिटाकर पुण्य की प्रतिष्ठा करता है भगवान का नाम। गिरे हुए को उठाने की क्षमता रखता है भगवान का नाम। पापी और दुष्चरित्रता का अंत करके उसको भगवान के लोक में पहुंचाने की ताकत रखता है भगवान का नाम। सद्गुणों की अंतःकरण में प्रतिष्ठा करता है भगवान का नाम। और कलयुग के तमाम पाप ताप संतापों से मुक्त करके गुरु के ज्ञान की नाव में बिठाकर भगवान के लोक तक पहुंचाने की ताकत रखता है भगवान का नाम। और नाम लेने वाले को भगवान के साथ अभिन्न बनाने की भी ताकत रखता है भगवान का नाम। और आखिरी इस नाम की महिमा करते हुए मैं ये कहूं कि भगवान प्रकट हो जाएं और आपको आशीर्वाद दे दें, दर्शन दे दें। उससे भी बड़ा अगर प्रभाव रखने वाला है तो वो है भगवान से भी अधिक भगवान का नाम। कि कहूं कहां लगी नाम बड़ाई, राम न सकहीं नाम गुण गाई। कि भगवान स्वयं प्रकट हों और वो भी गाने बैठे तो अपना नाम का पूरा बयान वो खुद भी चाहे तो नहीं कर सकते हैं। ऐसा है भगवान का नाम। और वो भी अकेले बंद कमरे में नहीं, किसी अकेले अरण्य एकांत में नहीं, किसी गिरी गुफाओं में नहीं, किसी कंदरा में नहीं, किसी कोने में नहीं, या किसी पेड़ के नीचे नहीं, बल्कि ऐसे आश्रम के पुण्यमय पवित्र वातावरण में सभी भक्तों के साथ में तुमुल ध्वनि जब पैदा होती है, जब एक साथ हम भगवान के नाम की ताली बजाते हैं, जब 2 4 5 7 से अधिक लोग भगवान का नाम का जप और जय घोष करते हैं, तब जो वातावरण में स्पंदन उत्पन्न होते हैं, जो माहौल तैयार होता है, और उसके साथ जो गुरु नानक ने कहा कि साध जना मिली हरि जसी गाइयो, कि संतों के साथ मिलके हरि के जस का गान करना और इस व्यासपीठ के समक्ष गुरु मूर्ति का दर्शन करते हुए
ऐसी संध्या के समय और चतुर्दिवसीय सत्संग समारोह के प्रारंभ काल में तन और मन का भान भूलकर तदाकार और तन्मय होकर तादात्म्यापन्न होकर ऐसे भगवान का गुणगान करने से भीतर के कलुषित भाव नष्ट होते 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 शुद्ध सात्विक भावों का प्रगटीकरण और भक्ति शास्त्र सिद्धांत के अनुसार जो अष्ट सात्विक भाव हैं उनमें जो है रुदन है, हास्य है, नृत्य है, कंठावरुद्ध है या सुध बुध भोलकर अचेतावस्था है। ये अष्ट सात्विक भावों का जिसमें रोमांच है, कंपन है, अश्रु, गदगद भाव, हास्य है, नृत्य है, ये भक्ति शास्त्र के जब भक्ति का भाव पैदा होता है तब ये 8 प्रकार के भाव जब पैदा होते हैं तब कोई उसको नादान कहे, कोई उसको पागल कहे, कोई उसको मतवाला कहे, चाहे कोई कुछ कहे। जैसे मीरा को, तुलसी को, कबीर को लोग कहते थे, तुकाराम और एकनाथ को कहते थे, ज्ञानेश्वर, नामदेव को कहते थे। इसी प्रकार कोई कह दे तो भी भक्त उसकी परवाह किए बिना भगवान के नाम का जय घोष करते हैं और इस संसार में व्याप्त अशांति और अज्ञान की उस अचेतावस्था में जो हमारी बुद्धि सोई पड़ी है उसको पुनः जागृत करके उसमें ईश्वरत्व की प्रतिष्ठा करते हैं। तो आज तो प्रारंभ है, दिन तो थोड़ा बहुत परिचय होता है, माहौल बदलता है, मन में संकल्प जागता है कि नहीं भाई कुछ भी हो जाए, लेकिन 3-4 दिन तो हम अपना समय से और निष्ठा से आवेंगे। बापूजी अक्सर कहा करते हैं, किसी के जीवन का सर्वनाश करना हो उसको कुसंग लगा दो, शराब पीना सिखा दो। कुसंगी लोग जो सत्संगी नहीं है ऐसे लोगों का संग करा दो, उसका बेड़ा गर्क और उसके सानिध्य में आने वालों का भी बेड़ा गर्क। लेकिन अगर किसी को उन्नत करना हो, महान बनाना हो, उसका और उसकी 21 पीढ़ियों का बेड़ा पार करना हो, आप उसका अगर परम कल्याण परम हित करना चाहें, हाथ पकड़कर उसको सत्संग में ले जाओ, किसी सदगुरु के सानिध्य में ले जाओ, सत्संग की बहती गंगा में उसको स्नान कराओ और भगवान का नाम लेने की आदत उसको डाल दो। कोई मंत्र दिला दो, गुरु मंत्र की दीक्षा दिला दो, उसका भी बेड़ा पार, उसके सानिध्य में आने वालों का भी बेड़ा पार, 21 पीढ़ियों का बेड़ा पार होगा। कुसंग डुबाता है और सत्संग तारता है। आप अपने संतानों को 50 करोड़ दे जाओ, भले दे जाओ, कोई मना नहीं, लेकिन उससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण ये होगा कि उनको आप ऐसे संस्कार दीजिए, ऐसा ज्ञान दीजिए, ऐसा योग दीजिए, ऐसा अमृत दीजिए कि वो संसार में आने वाली कैसे भी विपरीत परिस्थितियां, प्रतिकूलताओं के बीच घिरे होने के बावजूद भी वे परेशानियां और प्रतिकूलताएं आपके संतानों के मन में भय और चिंता पैदा न कर सकें, बल्कि वे आनंद से और उत्साह से उसका सामना करें। ऐसी उनके भीतर हिम्मत, ऐसे संस्कार और ऐसी शक्ति उनके भीतर जगनी चाहिए।